ऐसा ही नहीं है। बिजली कर्मचारी हार नहीं जानता है। सरकार का वोल्टेज देंगे 440 का। हाँ, 220 से काम नहीं चलेगा, नहीं काम चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे पास 7,65,000 भी वोल्ट है, लेकिन मैं उतना नहीं दूंगा। अभी मांगे पूरी नहीं कर रही है उन लोगों के लिए, उन गद्दारों के लिए चूड़ी है। चूड़ी बिंदी के साथ हम लोग आए हैं, सिंदूर के साथ हम लोग आए हैं कि वो लोग चूड़ी पहन के अपने अपने घर। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ समझौते जो विफल हुई 3 दिसंबर को, उसके बाद तमाम विद्युत कर्मी अनपड़ा तापीय परियोजना के लगभग 2 से 2,500 हजार के बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो हड़ताल शुरू हुई है वो अभी तक जारी है, 72 घंटे का इनका हड़ताल। और अभी जो है काफ़ी तादाद में, ये कह लें कि आप कैमरामैन साथी से चाहूँगा कि थोड़ा उधर भी दिखाए, महिलाएं भी आई है। जहाँ तक आपको दिख रहा है भीड़ ही भीड़ दिख रहा है, वो तमाम कर्मचारी है जो निजीकरण और उस भत्ते जो कटौती हो रही है उसके विरोध में एकत्र हुए हैं और अपनी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस माध्यम से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अदालत वर्मा है। मैं अभियंता संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ यहाँ पर। और जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं कि हम लोग 3 दिसंबर की जो माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ साथ उस समझौते में माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी भी थे। इनके बीच में 3 दिसंबर को 14 सूत्री मांगों पर समझौता बेकायदे लिखित हुआ था और उसमें 15 दिन का आश्वासन दिया था कि 15 दिन में आपकी सारी जायज़ मांगों का कंप्लायंस कर दिया जाएगा। और आज 115 दिन हो गए उस मांगों को, पूरा 115 दिन हो गए उस मांगों को, एक भी मांग को न तो ऊर्जा प्रबंधन ने माना और ना ही प्रदेश सरकार ने माना, बल्कि ऊर्जा मंत्री स्वयं जिनके उपस्थिति में समझौते हुए अब खुद अपने उस पलट रहे हैं। वो कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि ये खुद बिजली कर्मियों को हड़ताल के लिए उत्साहित कर रहे हैं। जिस समझौते को आपने लिखित समझौता किया, आज उसी को ना मान के आप स्वयं बिजली कर्मियों के हड़ताल में और इस आंदोलन में आप खुद जो उतार दिए हैं, और जिसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, अंधेरा है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, हॉस्पिटल प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं बिजली कर्मी कोई नहीं है, क्योंकि बिजली कर्मी शांतिपूर्ण तरीके से सबसे पहले उन्होंने कार बहिष्कार कार्यक्रम किया, तब भी आपने नहीं बुलाया वार्ता के लिए। फिर उसके बाद मशाल जुलूस निकाला, उसके बाद भी आपने नहीं बुलाया। फिर उन्होंने कार बहिष्कार हड़ताल शुरू किया और 72 घंटे की हड़ताल में आधा समय बीत चुका है। अब भी आप हमारे किसी केंद्रीय पदाधिकारी को आप वार्ता के लिए नहीं बुला रहे हैं। और पता चला है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा प्रबंधन के लोग आपस में वार्ता करके प्रेस वार्ता में फिर शामिल हो रहे हैं कि सरकार की ओर से उनके एक भी जनप्रतिनिधि कोई संदेश नहीं, बिल्कुल निगेटिविटी फैलाया जा रहा है ये ऊर्जा प्रबंधन द्वारा। उनको आज वार्ता करनी चाहिए थी, हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता करके इस आंदोलन को समाप्त कराने की बजाय वह तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं कि यादव 4 घंटे के अंदर 2 बजे का उन्होंने प्रेस वार्ता रखा था और कहा था 4 घंटे यानी 6 बजे तक जितने भी आंदोलनरत हैं, चाहे वो संविदा के साथी हो, निविदा के साथी हो, अगर अपना आंदोलन वापस लेकर ड्यूटी नहीं ज्वाइन करते हैं तो उनकी नौकरी हम बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे और उनको गिरफ्तारियां देंगे। ये क्या है? ये तुगलकी फरमान नहीं तो ये क्या है? आपको ये भीड़ क्या किसी राजनीतिक प्रेरित दिख रही है या कोई बाहरी आदमी आपको दिख रहा है? ये सारे ये एम्प्लॉई है, अधीक्षण अभियंता पूरे बैठे हुए हैं, अधिशासी अभियंता बैठे हैं, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, टेक्नीशियन, हर वर्ग के, यहाँ तक कि आप इधर देखिए मातृशक्तियाँ हैं, बच्चे हैं। 2,500 की संख्या में यहाँ पर एकत्रित किसने किया? इसके लिए पूरा जिम्मेदार ऊर्जा प्रबंधन कहीं न कहीं है। और अब धीरे धीरे जिस तरह से मुख्यमंत्री का फरमान आ रहा है तो कहीं न कहीं प्रदेश सरकार का भी इसमें हाथ लग रहा है। बताइए, बारिश शुरू हो चुकी है, तब भी आप लोग डटे हैं, क्या प्लान है आगे का? हमारा प्लान ये है कि अगर हमारे केंद्रीय नेताओं को या किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई की जाती है, हमारे ऊर्जा निगम में जो भी कर्मचारी हैं, अगर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई की जाती है या किसी को भी जेल में गिरफ्तार किया जाता है, तो हम सभी यहाँ 2,500 की संख्या में बैग पैक करके खड़े हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम सामूहिक जेल भरो आंदोलन करेंगे। प्रदेश सरकार से अभी भी हम अपील करते हैं कि वो हमारी मांगों के प्रति संजीदा हो। हमारे मांगों को जो हमारी लिखित समझौते किए ऊर्जा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजे गए
उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के समझ जो समझौते हुए हैं उसे क्रियान्वित करें। हम अपने आंदोलन में हमारा वापस हो जाएगा और हम जैसे हमारी विद्युत आपूर्तियाँ भी बहाल हो जाएंगी। लेकिन इसमें प्रदेश सरकार को एक प्रभावी हस्तक्षेप करना पड़ेगा और तभी ये हमारा आंदोलन जो है आगे, नहीं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन में तैयार हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे 22 केंद्रीय पदाधिकारियों का उन्होंने वारंट जारी किया है गिरफ्तारी का, वारंट जारी किया है गिरफ्तारी का, और जैसे ही वहाँ उनकी गिरफ्तारी करती है पुलिस प्रशासन, तत्काल यहाँ पर सभी लोग बैग लेके यहाँ गिरफ्तारी करने के लिए खड़े हैं, आंदोलन करने के लिए नहीं, गिरफ्तारी। और सोनभद्र में कोई ऐसा जेल नहीं है जिसके पास इतना जगह हो इतने लोगों के को रख सके। सारे लोग, महिला, बच्चे, मतलब इस बार विद्युत कर्मी तमाम सामूहिक गिरफ्तारी करने के लिए मजबूर हो गए हैं विद्युत कर्मी। भीड़ का नजारा कि 2000 से 2500 लोग जो कर्मचारी है आए हैं। कहना यही है कि हमारे पदाधिकारी को अगर गिरफ्तार करेंगे तो हम जो है खुद गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, और सोनभद्र में कोई ऐसा जेल नहीं है कि हम लोगों को भर सके। और क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। क्या चाह रहे हैं अनुराग सिंह? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो संगठन की तरफ से 3 दिसंबर को समझौता हुआ था उस पर सरकार अमल में लाए, उसे लागू करे। अन्यथा की स्थिति में हम अपने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से जो उनके दिशा निर्देश होंगे उनका पालन करेंगे और हड़ताल बनी रहेगी अनिश्चित। बताइए, आप सभी युवा है यहाँ, इस सरकार में इससे पूर्व भी कई आंदोलन हुए। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, आप लोग सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारी कर्मचारी, हमारी एकता, हमारी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से हम बैनर तले हैं और हम सफल होंगे। मतलब बैग वैग पैक करके आ गए हैं, पूरी तैयारी है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। और जेल जाने के लिए ही लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो 3 दिसंबर के समझौते को पूरा कराने के लिए है। सिर्फ अपने लिए नहीं संघर्ष कर रहा हूँ, यहाँ की ऊर्जांचल के जनता के लिए भी संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि नया मशीन जो मेरी 800 मेगावाट की है एनटीपीसी को दे करके इसकी शेयर को बेच के निजीकरण में देने की इनकी पूरी मंशा है। हम लोग इनको परख चुके हैं और हमारी जो 3 दिसंबर को जो समझौता था माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा वो लागू हो, सिर्फ इसलिए हम लोग आंदोलन करते हैं। अब तो हम लोग जेल भरने की तैयारी हो चुकी है पूरी। जेल भरने की तैयारी है, जेल भरने के लिए दिखाई नहीं है। बिजली कर्मचारी हार नहीं जानता है, जो हमसे टकराएगा। ये बताइए कितने वोल्ट का इस बार करंट देंगे आप लोग सरकार को? सरकार को वोल्टेज देंगे 440 का। हाँ, 220 से काम नहीं चलेगा, नहीं काम चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे पास 7,65,000 भी वोल्ट है, लेकिन मैं उतना नहीं दूंगा। अभी भीड़ इकट्ठा हुई है, वो आज जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो आज बैठक हुई है, बैठक में आज ये हुआ कि 22 केंद्रीय पदाधिकारियों का जो वारंट जारी हुआ उनको गिरफ्तारी, उसके एवज में पूरे ऑल ओवर यूपी, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है ऑल ओवर यूपी सभी लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, ऑल ओवर यूपी पे। आप ध्यान से देखें, मातृशक्ति मतलब मानने के बाद भी पलट गए, वो भी चूड़ी पहन ले। 72 घंटे की जो लगातार हड़ताल है, उसको लेके विद्युत कर्मचारी एकत्र तो हुए ही है। इस बार जो है महिला कर्मचारी भी आ पहुंची है और चूड़ी लेके आई है। चूड़ी किसको भेजी है? जो हम लोगों की मांगे पूरी नहीं कर रही है उन लोगों के लिए, उन गद्दारों के लिए चूड़ी है। चूड़ी बिंदी के साथ हम लोग आए हैं, सिंदूर के साथ हम लोग आए हैं कि वो लोग चूड़ी पहन के अपने अपने घरों के पतियों को लोगते। जो गद्दार है उनको चूड़ी भेजा जा रहा है। चूड़ी पहन लो नहीं तो मांग पूरी करो। चूड़ी पहन लो नहीं तो मांग पूरी। हाँ, चूड़ी पहनो या मांग पूरी करो। घर में बैठे रहे फिर नहीं तो हम लोगों की मांगे पूरी करें। आखिर इतने सालों से हम लोग घर में बैठे, चूड़ी पहन के घर में बैठो या मांग पूरी करके सामने आओ। तो अब देख सकते हैं जो मातृशक्ति है, जो कर्मचारी है, महिला कर्मचारी सब आ पहुंची है। कहना यही है कि मांग पूरी करो वरना चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ। पति जाएंगे वहाँ, हम अपने बच्चों को लेके साथ में हम लोग निकलेंगे। जहाँ अगर साथ में जाएंगे, जहाँ भी लेके जाएंगे, चाहे 2 महीने। हमारे जो है सीनियर है, हमारे जो आदरणीय और सीनियर है, सबसे पहले तो वो हमारे साथ दे। सरकार तो साथ बाद
नहीं तो चूड़ी और बिंदी लगा के घर में बैठे। ये बताइए, आप लोग आई हैं, कह रही हैं कि हम लोग साथ में चलेंगे, वो चले जाएंगे तो बच्चों का जाएंगे तो हम लोग क्यों पीछे हटेंगे? हमारे हस्बैंड जाएंगे तो साथ में हम भी जेल जाएंगे। फिर वो महिला पुलिस कर्मी को भेजेंगे। भेजने दीजिए, हम आधी आबादी का दम रखते हैं, हम आधी आबादी हैं और हम लोग अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। दिया तले अंधेरा वाली स्थिति यहाँ उत्पन्न हो गई है। जिस प्रकार किसान पूरी दुनिया को अनाज पैदा करके देता है और उसका शोषण किया जाता है, उसी तरह हम लोग बिजली बनाते हैं और हमारा ही यहाँ राज्य सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यहाँ पे ज्योति मौर्य जेई अवर अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारी मांगों को मान ले। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रहना चाहते हैं, हम कोई भी प्रकार का हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हड़ताल से हमेशा आम आदमी को ही दिक्कत उठानी पड़ती है। कभी भी उस आम आदमी में हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, सभी हमारे माँ बाप ही और भाई बहन ही हैं। हमेशा तो बड़े आदमियों के घर में तो सब तरीके की सुविधाएं रहती हैं, लेकिन आम आदमियों के पास में सब तरीके की सुविधाएं नहीं हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सभी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से मान ले। हमने कोरोना टाइम में पूरे देश को प्रकाशित किया था। आज हम अगर कुछ उनसे मांग कर रहे हैं तो उन्हें सुनना चाहिए हमारी मांगों को, और हमारी मांग पूरी हो। और हम कोई भी हड़ताल नहीं चाहते हैं और सब चीज़ शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग निपटाना चाहते हैं। ये बताइए, इससे पूर्व में इस सरकार में कई आंदोलन हुए, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग इस बार सफल हो पाएंगी? क्या लग रहा है? सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, नहीं हटेंगे पीछे, नहीं हटेंगे। ऊर्जा मंत्री को हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ, नहीं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिस है कि वो हम लोग की मांगे पूरी करे। हम लोग को कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, सुखी रहे। तो इसीलिए ना हम लोग मातृशक्ति भी पूरा एकदम एक जोड़ लगा के खड़े हो चुके हैं, पूरी खड़े हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। बेशक यही रात दिन अगर रहना पड़ेगा तो बीवी बच्चों के साथ, पति के साथ हमेशा हर कदम पे कदम मिला के चलेंगे। लंबा जंगल चलेगा, एकदम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हार एक मिनट के लिए भी नहीं हार नहीं मानेंगे। हम कहना चाहते हैं कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, हम सभी सपने देखते हैं कि वो सरकारी नौकरी करे। फिर अगर सभी चीज़ें निजीकरण की तरफ बढ़ जाएंगे तो फिर हम अपने बच्चों को क्या भविष्य लेकर क्या देखेंगे, उनका भविष्य के बारे में हम क्या प्लान करेंगे। इसलिए निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये बताइए, आप सरकारी नौकरी की बात कह रही है, सरकार ये तर्क देते हैं कि सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी का वो कंपेयर करते हैं कि सरकारी कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट कर्मचारियों की तुलना में काम कम करते हैं। इसको लेके आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकारी कर्मचारी काम बराबर करते हैं, पूरे घंटे। हाँ, पूरा 8 घंटा करते हैं, पूरा 8 घंटा ड्यूटी देते हैं। ये गलत है, जिसने भी कहा वो बिल्कुल गलत है। ये गलत है। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं पूरे कर्मचारी, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, छुट्टी भी नहीं मिलती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। सारे लोग कोरोना काल में घर में थे, लेकिन विद्युत कर्मचारी सारे पावर हाउस में डटे थे। वो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, अपने बीवी बच्चों का ध्यान नहीं दिए। शुगर को मरीज, कोई हार्ट का मरीज, हम लोग भी सरकार को कंपेयर अभी करना है, इतने सालों से कंपेयर नहीं हो पाया। वही बात बोल रहे हैं कि इतने सालों से सभी लोग काम किए, तो अब कंपेयर किया जा रहा है। और नोएडा पावर सेक्टर को तो प्राइवेटीकरण किया जा चुका है, तो वहाँ भी तो सभी लोग कर रहे हैं। पूरा प्रदेश अंधकार में डूबा जा रहा है, लेकिन सरकार के एक भी नुमाइंदे या यह कह ले कि एक भी जनप्रतिनिधि अभी तक आप लोगों के पास कोई मैसेज कुछ नहीं आया है और लोग अंधकार में डूब रहे हैं। कहना यही है कि हम उनके लिए
पूरी करवानी है तो करवानी है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। हम लोग भी अपनी मांग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को दिसंबर में ये कहा गया था कि जनवरी से हम लोग के लागू हो जाएगा, लेकिन हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही है। लड़ाई सिर्फ हम लोग की मांग की है, बाकी कोई शौक नहीं है कि हम लोग के पति जेल जाए, हड़ताल करे। कोई शौक नहीं है कि हम लोगों के पति जेल जाए, और जाना भी कौन चाहेगा? किसके परिवार के लोग सड़क पे उतरेंगे? इनकी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार है, हर हद तक पहुंचेंगे, लेकिन इस बार मांगे पूरी करवा के रहेंगे। इस बार पूरी तरह से लड़ाई सारे घर के काम काज बच्चों को छोड़कर यहाँ डटे हैं और रात भर डटे रहेंगे। कफन बांध लिया है, हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हमारी मांगे इस बार मांगे पूरी होनी चाहिए तो होनी। नारा एक ही है, स्लोगन एक ही है कि हमारी मांगे पूरी करो, चाहे कुछ मजबूरी हो। अब मजबूरी क्या है सरकार की? जब आप बैठ के समझौता, सरकार की कोई मजबूरी नहीं, वो सिर्फ उनकी हठधर्मिता है, वो उनकी सिर्फ हठधर्मिता है और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ सबसे ज्यादा गर्मी में परेशानी आती है बिजली को, और कभी हर चीज में मोदी योगी सरकार जो है अनाज बांटते हैं, लेकिन कभी भी 2 यूनिट नहीं लगाने के पैसा खर्च करते हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं पसीना और खून बहाकर काम करते हैं, हम लोग को परवाह न करते हुए हमारे बच्चे अकेले पढ़ने जाते हैं, हम लोग अकेले घर में अंधेरे में रह सकते हैं, लेकिन ये कभी भी यूनिट लगाने की कभी योजना नहीं बनाए। हम लोग ऐसे ही हम लोग साथ हैं, और इस बार मांगे पूरी होनी चाहिए। जो गलत है उनके प्रति कार्यवाही हो, पूरी जांच हो, ना कि उनकी गलती की सजा पूरे उत्पादन निगम को दी जाए। तो देख सकते हैं तादाद काफी लंबी है, हर लोगों से बात करना भी मुश्किल है। 2 से 2.5 हजार लोग यहाँ आए हैं, और साथ साथ अब महिला जो विद्युत कर्मी है वो भी आई है, इनके परिवार के लोग भी आए। कहना यही है कि हमारे एक भी विद्युत कर्मी को अगर गिरफ्तार करेंगे तो हम लोग भी गिरफ्तारी देने आए हैं सरकार के पास। जेल में उतरी जाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक विद्युत कर्मी का जो हड़ताल है, मैं लगातार इसको लेके आपको अपडेट करवाता रहूंगा। तो आप अगर हमारे फेसबुक पे को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ये आपका अपना रीजनल चैनल है जो ऊर्जांचल के हर समस्याओं को लगातार उठाया है और उठाते रहेगा। धन्यवाद।